हमारा जो तुमुंदार था ना, हमारी उसने बड़ी रक्षा की। हम उसको नहीं भूल सकते। अगर वो भगवान के पास भी चला गया है ना, तो हमें उसे लाख लाख दुआएं देती हैं। 12-13 गाड़ियाँ थीं, उनका कत्लेआम हो गया। फिर हमारे को वहाँ से यहाँ तक आना, चिड़ी का बच्चा भी नहीं आ सकता। उसको कह दिया वापस लो, ये जनानी अपने पहुँच जाएंगे। कुछ नहीं होता, जब तक मैं जिंदा हूँ तो कुछ नहीं। दिया है जिसने जन्म, उसने दिए हैं करम, मत सोच अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। सोनी गांधी वाले टोपी जी कमाल वाली है, सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है, कि धरती को लाशों से भर दूंगा, खुदाई को पामाल कर दूंगा, न ईना रहे न साकी रहे। तो अभी हम खड़े हैं फतेहाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पे। मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए, और मेरे पूरब की तरफ ये गांव है एक चुगेली के नाम से। और अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर की तरफ है फतेहाबाद। ये फतेहाबाद रोड है, फतेहाबाद की तरफ जाता है, शहर की तरफ। अगर मैं दक्षिण की बात करूं, दक्षिण की तरफ ये रास्ता जा रहा है। पहला गांव आएगा नूर की अहली, फिर अगर सीधा जाएंगे तो उसके बाद खुम्बर, फिर नागपुर, ऐसे गांव आएंगे। अगर लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे नूर की अहली से तो मुसेली, बनावाड़ी और खुनन वगैरह ये सारे गांव आएंगे। और ये है खान मोहम्मद गांव का नाम। और इन गांव के नामों से ये आइडिया लगता है कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा ही मुसलमान इलाका था। हमारे गांव का नाम है नूर की अहली, नूर के अली, उसके पीछे है मुझसे अली, अली लगा हुआ है पीछे, ये है खान मोहम्मद। तो ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा ही माउंटेन इलाका था। और अभी जो बसावट है वो जो है वो हिंदुओं और सिखों की है। हम फतेहाबाद की सीमा में एंटर कर रहे हैं। पार्टीशन के टाइम पे ये बिल्कुल कच्चा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी ये बिल्कुल पक्का रास्ता है। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली यहाँ से 230 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पहुँचने में मात्र 3 घंटे का समय लगता है। उसका कारण ये है कि 6 लेन यहाँ पे रोड बन गया है। तो ये है वाल्मीकि चौक, भगवान श्री वाल्मीकि जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। ये जो सीधा रास्ता है ये ऊंचाई की तरफ जाता है, मतलब कि यहाँ पे पुरानी तहसील हुआ करती थी। और यहाँ पे मस्जिद भी है एक ऊपर, जहाँ पे इबादत होती थी और अब भी होती है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे अब भी मुसलमान समाज के लोग रहते हैं। हेलो नमस्कार, मैं विजेंद्र कंबोज दास्तान पार्टीशन 1947 से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। और अभी मैं बैठा हूँ हरियाणा में, स्टेट हरियाणा, ज़िला फतेहाबाद में। और मेरे साथ हैं श्री होमना राम गुलाटी जी, सन ऑफ श्री तोलाराम जी। अखंड भारत में जो इनका एड्रेस रहा है वो है सिटी रुझान, शहर रुझान, तहसील राजनपुर, और डेरा गाजी खान जो इनका ज़िला, डेरा गाजी खान ज़िला रहा है। 1933 यानी कि 1933 का इनका जन्म है। 14-15 साल की उम्र में थी इनकी जब पार्टीशन हुआ और ये हिंदुस्तान के इस हिस्से में आए और फिर फतेहाबाद शहर में आकर बस गए। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप अपना मोबाइल उठाइए और उस कहानी को रिकॉर्ड कीजिए और स्क्रीन पर दिए हुए जो ईमेल आईडी है उस पर हमें शेयर कर दीजिए। इन कहानियों को बनाने के पीछे हमारा मकसद है हमारे बुजुर्गों की उन दास्तानों को दिखाना कि उन्होंने किस तरह से उन चीज़ों को सहा, बिल्कुल खाली होकर आए और फिर उन्होंने अपना मेहनत की और फिर अपना घर बार उन्होंने फिर से खड़ा किया।
हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, और उन नफरतों को भुलाना, उन नफरतों को फिर से ना होने देना जिसकी वजह से सबको नुकसान हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सिर्फ नुकसान ही हुआ। बहुतों के बच्चे, माता पिता कभी लौट कर वापस नहीं आए, बस इंतज़ार ही रह गया। खैर, अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और हम बात करेंगे श्री होमनाराम जी से। कैसे हैं आप? सही है? आपकी सेहत सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है, तबीयत सही है, सब सोलह ने है। क्या बात है जी। सबसे पहले आपको हमारी राम राम है। जय हिंद। वाह जी वाह, जय सबको हिंद। नमस्कार। जय हिंद। तो आप अपना नाम बताइए और आपका जो एड्रेस रह गया है उधर, वो बताइए। उधर पाकिस्तान में रहते थे, शहर का नाम रोजान, तहसील हमारी राजनपुर, ज़िला डेरा गाजी खान। तो जो आपका इलाका था डेरा गाजी खान, आप शहर में रहते थे? देखो, ज़िला तो हमने देखा नहीं था, शहर में थे, रुझान में रहते थे। बाहर आने जाने की कोई सुख सुविधा नहीं थी। मतलब है अपने पिंड में, शहर में रहते थे। और शहर जो था वो तुमुंदारा का था, वहाँ का तुमुंदार था। अच्छा, तुमंदार मतलब? तुमुंदार उसको वसी अख्तियार थे, वो 7 साल की कैद भी कर सकता था और काले पानी भी भेज सकता था। तो मतलब एक तरह से वो मालिक था उस। उसके नाम था मीर बलक शेर खान। अच्छा, तुमुंदार का नाम था मीर बलक शेर खान। तो आपने वहां पे पढ़ाई भी की है? कुछ स्कूल गए थे? और मैं पढ़ा लिखा तो कम हूँ, 4 जमाता तक पढ़ा था। और उसके बारे में आपको प्रूफ दूंगा कि भाई वहाँ का रहने वाला हूँ, और वहाँ की आज से 80 साल की बात को प्रूफ करूँगा आपके सामने। ठीक है, क्या क्या है आपके पास? प्रूफ ये है कि नज़म है स्कूल में, जो मतलब है चौथी जमात में थे, वहाँ का कमिश्नर ने आना था। कमिश्नरी हमारी ज़िला मुल्तान की थी और अंग्रेज़ गवर्नमेंट की हुकूमत थी। वो मैं आपको वो नज़म जो है ना, वो आपको प्रूफ करूँगा। कहें क्या लड़ाई के छिड़ने का हाल, क्या कहें क्या लड़ाई के छिड़ने का हाल, था मुद्दत से हिटलर को दिल में ख्याल, था मुद्दत से हिटलर के दिल में ख्याल, कि धरती को लाशों से भर दूंगा, खुदाई को पामाल कर दूंगा, न ईना रहे न साकी रहे, वो सैराब की तरह ही बढ़ता गया, वो तूफान की तरह ही चढ़ता गया, बड़े गुड़ चढ़े और इरादे बड़े, हवाई जहाज़ों के दस्ते चले और गरजते चले, बड़ी गोलियां सनसनाती हुई, चली मौत के गीत गाती हुई। जय हिंद। तो जो आपका शहर था उसकी आबादी कितनी थी? आबादी थोड़ी सी, गांवों की आबादी तो बहुत अच्छी थी, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, हिंदू की आबादी कम थी, समझे। ठीक और है। तुमुंदारी राज था और बड़ी अच्छी मतलब है उसने मतलब हुकूमत करी है। एक मतलब है कि घाट पे शेर और बकरी को पानी पिलाता था। ठीक है। आपका कारोबार क्या था वहां पे, परिवार का? कारोबार दुकान की थी, पापा दुकान करता था, बस छोट किराने की दुकान थी, गरीब गुजारा होता था, गरीबी बहुत होती थी, समझोगे। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी,
मतलब है बस जैसा वक्त था वो अच्छा ही पास होता था, समझा। और लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, मतलब है एक दूसरे की मदद करते थे। गरीबों की मदद करने वाले, धन दौलत वाले धन दौलत को देते थे, गरीबों को देते थे, किसी को ज़रूरतमंद को मदद करते थे, समझे। अच्छे सोच विचार के लोग थे, समझे। और उस जैसा एक दिन ही हमारे को यहाँ पे नहीं मिला। स्कूल का नाम याद है आपको? हैं? स्कूल का नाम याद है जहाँ पढ़ते थे? स्कूल मतलब है हाई स्कूल था, ठीक है। समझे। स्कूल का नाम तो मतलब एक था नहीं, पहले प्राइमरी थी फिर हाई स्कूल बन गया, मतलब है 10वीं जमात तक मतलब है बड़ा स्कूल हो गया, समझे। कोई किसी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम याद रहा हो आपको जो पढ़ाते थे मतलब आपको? है पढ़ाने वाला मतलब है एक मौलवी था पीर बख्श, एक मौलवी का नाम था पीर बख्श, एक का नाम खुदा बख्श, समझे अभी। मतलब है मुसलमान मतलब है पढ़ाते थे, उर्दू ही मतलब है उर्दू ही पढ़ते थे, और या फारसी पढ़ते थे या अंग्रेजी मतलब है चल पढ़ते थे बस। हिंदी नहीं थी? हिंदी नहीं, हिंदी हमारे को आर्य समाज मंदिर के अंदर मतलब है कि भाई वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी हिंदी की। ठीक। तो आप वहाँ पे जो आबादी थी वो मुसलमानों की ज़्यादा थी आपके हाँ, आसपास? मुसलमानों की ज़्यादा थी। ठीक है। तो कारोबार आपका दुकानें थी और वहीं पे सारा दुकानें काम थी, होता था? हर कोई मतलब है अपने कारोबार के अंदर मस्त रहता था, अच्छा, समझा। आसपास आसपास के शहरों के नाम कुछ याद है आपको? उस टाइम मतलब है हाँ, वो बताइए। हमारे गांव का नाम केन था, केन। ठीक है। और केन के आगे मतलब है शाहवाली थी। शाहवाली जब जो गांव था वो पंजाब के अंदर था। शाहवाली से आगे मतलब है बलूचिस्तान और सिंध आता है। बलूचिस्तान सिंध आता है, तो सिंध से, सिंध का नाम था कश्मोर, शहर का नाम गांव का नाम था कश्मोर, वो सिंध में था। और सिंध के कश्मोर के साथ बलूचिस्तान लगता था। बलूचिस्तान कोयटा मतलब है वहाँ का शहर मशहूर था, कोयटा गर्क हुआ था, अच्छा। समझा। ये हमारे बुजुर्ग कोटे गर्क की बात करे करते थे। मतलब और क्या मैं कोई अपनी तूफान वगैरह आया ज़िंदगी था? बुजुर्गों के साथ ही गुजारी है। नहीं, क्या कोई तूफान वगैरह आया था या हाँ, कैसे? और फिर हम अगर इधर तहसील राजनपुर को आए तो मीरापुर गांव था। ठीक है। मीरापुर के आगे बदली, बदली गांव का नाम बदली था। बदली के आगे कोट मिठन था, कोट मिठन से आगे बगसार था, समझे। आगे बगसार के अंदर फिर उमरकोट मतलब है आता है, वहाँ पे 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, वहाँ सिंध बनता है। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, ये 5 दरिया ये यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे कोट मिठन के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, आगे एक सिंध बनता है। सिंध के अंदर हमारे शहर के अंदर मतलब है सिंध को जाते थे तो वहाँ पे मतलब है सक्खर गांव शहर था, सक्खर मशहूर गांव शहर था, समझाओगे। ठीक है। सक्खर के पुल मशहूर है, समझाओगे। अंग्रेज़ों ने टाइम पे बनी थी, कहते बुजुर्गों ने बताया हुआ है, समझाओगे। तो पार्टीशन के टाइम पे आपकी उम्र 14 साल थी ना? मेरे 15 साल से ज़्यादा ही थे, कम नहीं थे। क्यों? जब हम आए थे ना, मेरे बच्चे भाई जो है ना, ये इनकी उम्र बड़ी थी। जब स्कूल में दाखिल होते थे ना तो उम्र इनको कम लिखावानी पड़ी,
इसी खातिर मैं मेरी उम्र भी मैं कम बता रहा था। उम्र तो मेरी शादी भी वहाँ होने वाली थी जब ये राम रोला पड़ा ना, तो फिर जो हिंदू की लड़कियां थी ना, वो छोटी बड़ी मतलब है, सब कहते थे भाई चलो कन्यादान कर लो भाई, आगे क्या बनेगा। तो जब माहौल बिगड़ने लगा था, हाँ, उस वक्त का कुछ याद है आपको? 2-3 महीने पहले या 1 महीना पहले कैसे माहौल बिगड़ा था आपके आसपास? पहले देखो एक बात, 14 अगस्त सन 47 को वहाँ पे यूं आज़ादी मनाई गई, ठीक है। समझे। वहाँ पाकिस्तान में थे, अच्छा। समझे। और उमरकोट के अंदर सिख थे, सिख वो वाण बनाया करते थे, 12-13 गाड़ियाँ थीं, उनका कत्लेआम हो गया। फिर हमारे को वहाँ से यहाँ तक आना, चिड़ी का बच्चा भी नहीं आ सकता। हमारे को हिंदू मिलिट्री आई, हिंदू मिलिट्री लेके के मतलब है कि भाई अटारी तक हमारे को सही सलामत ले आए। पहले हम वह अपने रुझान से चले, तहसील राजनपुर आए, राजनपुर से चले तहसील जामपुर आए, जामपुर से आए तो चनाब वाली पुल, चनाब दरिया है, चनाब की पुल है वहाँ पे मतलब है, पुल पे आए, पुल पे रेलगाड़ी पे चढ़े, रेलगाड़ी पे चलते फिर हमने एक बना, चल रही रेल तू हिंदुस्तान, फिर नहीं आना पाकिस्तान, चल रही रेल तू हिंदुस्तान, फिर नहीं आना पाकिस्तान, छोड़ आयो से माड़ियाँ मकान, चल रही रेल तू हिंदुस्तान, चल रही रेल तू हिंदुस्तान, समझो। रेलगाड़ी में ये बैठ के जय श्री राम। तो माहौल बिगड़ने के पीछे आप कारण क्या मानते हैं? आपकी समझ क्या कहती है? देखो एक बात और ये तो सियासत बात है, इतनी हमारे के अंदर ज्ञान नहीं था भैया, हम ऐसे क्यों झूठ बोलें, और ये क्या था वो था। हमारा जो तुमुंदार था ना, हमारी उसने बड़ी रक्षा की, हम उसको नहीं भूल सकते। अगर वो भगवान के पास भी चला गया है ना, तो हमें उसे लाख लाख दुआएं देती हैं कि भाई उसने जितनी रक्षा करी। नाम क्या था उनका? मीर बलक शेर खान, मीर। मीर बलक शेर खान, ठीक है, ठीक है। उन्होंने आपकी काफी और हेल्प की। बाला चाणी, वो बाला चाणी थे। वहाँ पे एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर ये बाला चाणी कौम जो थी ना, ये पंजाब में थी, बलोच थे, मतलब है बलोचिस्तान के। बलोच और बालाचाणू की ऐसे लगती थी, एक दूसरे के जान के बैरी थे। बालाचाणी बलोच को मार डालते थे, तो बलोच जो है ना, बालाचाणी अगर वहाँ कोई फंस गया ना, उसका नाक काट देते। एक आदमी कोई सौदा लेने आया, तो मेरे बाप से मैंने पूछा ये इसने ऐसे कपड़ा क्यों बांध रखा है, बोला बेटा इसका नाक कटा हुआ है। फिर उसने सारी कथा सुनाई, वो उसको कहते हैं नाक कटा। ओके, जिंदगी भर मतलब है उसको मारना नहीं है, नाक कटा। मतलब एक इंसल्ट वाली बात होगी, बेइज्जती वाली बात होगी ना। देखो हर आदमी का अपनी अपनी सोच होती है, समझे। तो उन्होंने आपकी काफी हेल्प की वहां से निकलने में।
बड़ी सहायता करी है, बड़ी सहायता करी। कैसे? हाँ, सहायता ये करी थी, रात को आप खुद मतलब है, आप रख लो। खुद मतलब है घोड़ पे सवार पे होके वो मतलब है इसको शहर का चक्कर काटता था दिन रात, मतलब है उसने हिंदुओं की रक्षा करी, समझो। तत्ती हवा नहीं लगन दी, समझो। मतलब है ये हर प्रकार का इंसान मिलता है भैया, समझो। लूटने वाले भी बहुत थे। हैं, लूटने वाले भी बहुत थे। लूटने वाले भी बहुत थे भैया, वहाँ पे तो चोर चोर ही थे। चोर का काम भी चलता था, शौकार का काम भी चलता था। मतलब मौके का फायदा उठाने वाले भी बहुत थे और बचाने वाले भी बहुत थे। बहुत बचाने वाला। एक बारी की बात है, एक हमारा शहर रोजान था, हमारी रोजान जो है ना बड़ी रोजान थी, और 1 मील के अंदर छोटी रुझान थी। छोटी रुझान के अंदर ये बैठे, ये लड़का ये बैठे, इनके बुजुर्ग जो थे ना छोटी रुझान में, खान बहादुर बावलपुर से मतलब एक किश्ती पे आया, दरिया पे किश्तियाँ चलती थी हमारे को। बावलपुर मतलब रियासत में जाना आना मतलब है किश्ती पे जाते थे, दरिया 24 घंटे मतलब है 12 घंटे थे। तो इनके शहर के अंदर किसी की जनानी की मौत हो गई, कि हमारे शहर की जनानियाँ जो है ना झूम का झूम इकट्ठा होकर के ना उनको मकान देने हैं। उधर से वो खान भी में मतलब है आ रहा था, तो खान ने पूछा कि भाई उनके साथ मतलब है अपने नौकर चाकर भी होते हैं। वो खान ने पूछा ये जनानी कौन है, उनके साथ एक आदमी था। तो उससे पूछा कि भाई ये जनानियाँ कैसे जा रही हैं, फिर उन्होंने ये पूछा भाई जनानी मर, बोला ये आदमी क्या कैसे लिया है, बोला ये रखवाला है। बोला ये, उसको कह दिया वापस जा, ये जनानी अपने पहुँच जाएंगे, कुछ नहीं होता, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे वातावरण की बातें हैं भैया, समझे। तो फिर आप जब वहां से निकले तो कुछ सामान साथ लेकर भी आए अपना कुछ? भाई कुछ देखो एक बात और, किसी के पास था ना उतनी औकात से ले आए लोगों ने। तो भैया एक बात और है, 15 दिन अखबार आता था उस टाइम में हमारे शहर के अंदर वो रेडियो कम होते थे। काफ़ी लोगों ने ये जो अखबार पढ़ते थे, खबरें सुनते थे ना, हालात को देख करके ना वो घर का सामान भी बेचने लगे। वहाँ से एक चीज़ मैं ले आया, तो मेरे बाप ने कहा कि बोला बेटा तुम ये क्या कैसे लिए ले आया। मैंने कहा ये बिल्कुल पैसे थोड़े से लगे हैं, मतलब ये चीज़। बोला, फिर मेरे वो उसने समझाया। उस टाइम 4 भाई, 2 मेरी बहनें, एक माँ एक बाप, कितने हो गए, 8 हो गए। 4 तो हाँ। 700 रुपया था, 700 रुपया था। जब हिसार पहुँचे ना, हिसार से मतलब है मेला कैंप में भेज दिया, हमारे तंबू दे दिया, और उसके अंदर मतलब है कि भाई कई दिन रहे। कई दिन रहने के बाद फिर मतलब है राशन पानी जो किस जैसा जैसा था वो मतलब, फिर हम वहाँ से शहर तंबू छोड़ करके ना मेले कैंप को
यादगार थी, मतलब है मेले कैंप के यहाँ शहर के साथ है, वहाँ आके रहे। वहाँ रहने के बाद फिर मतलब है कोई किसी ने नहीं पूछा, सच्चा आदमी को तो किसी ने पूछा ही नहीं। हम कांग्रेस आज भी रोती है। मैं आपको सुनाऊंगा गांधी जी की बात। तो फिर इसका चाचा था, वधवा खानदान से तहसीलदार था यहाँ, उसको पता चला कि भाई ये हिसार में आए, वो हमारे को फतेहाबाद ले गए। नहीं तो हम सीधे गुड़गांव जाते थे, हमारे को ज़िला डर गाजी खान को गुड़गांव था। जहाँ पे नसीब होता है ना वहाँ, यहाँ भी हम खुश हैं, जहाँ रखे वहाँ पे राजी हैं, समझे। तो क्या कारोबार छेड़ा फिर यहाँ आके? हैं कारोबार क्या छेड़ा, कारोबार क्या किया यहाँ पे आके? हमने क्या पूछेगा, कितना कारोबार बताऊं। मजदूरी हमने करी, तगारियाँ हमने करी, दिहाड़ियाँ हमने करी, काम छोटी सी दुकानें करी, टाइम पास करिए। मेरी माँ थी राजदाई, मेरी बात समझने की, राजदाई। उसके अंदर इतना ज्ञान था कि जिसके 15-15, 20-20 साल हो गए ना, संतान नहीं होती थी, ऐसी दवाई देती थी, मालिक की कृपा हो जाती थी, उसके संतान हो गई। और वो जनता की सेवा करती रही, उसकी बदौलत तो हम यहाँ तक पहुँचे, समझ आ गई। और दादा इतना ईमानदार और इतना, वो कहता है कपड़ा मैला हो जाए पर किसी की पत्न मैली ना हो, समझा। हम उस बुज़ुर्गों की संतान हैं जिन्होंने सच की राह पे चले हैं। मेरे बाप ने मेरे को ये कहा था किसी का हक नहीं खाना, हक खाएगा ना तो जन्म जन्म के अंदर वो कर्जा देना पड़ता है, समझा। तो आपकी मेहनत की बदौलत अब आपने अपना, आपके बच्चे, आपके सब अच्छे से सेटल हो गए यहाँ पे? सब ठीक हैं, कृपा है, उसकी कृपा है। दिया है जिसने जन्म उसने दिए हैं करम, करम इंसान को मिलते हैं, जन्म जन्म के करम मिलते हैं। दिया है जिसने जन्म उसने दिए हैं करम, मत सोच अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान, समझा गए। ये अगर तुम अगर भगवान को रखो ना, तुम पाप नहीं कर सकते। अब गांधी जी की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी की कोई मुहिम वहां हाँ, पहुंची थी महात्मा उनकी? के गांधी की बात कर रहे था, मैं तुम्हारे को सुनाता हूँ, ले भाई सुन ले। सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है, सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है, सिर पे टोपी लइए धारा लेंदा मूल नहीं डारा, सिर पे टोपी लइए धारा लेंदा मूल नहीं डारा, टोपी लगदी कमाल मिले डेड़ियां ने नाल, टोपी लगदी कमाल मिलदी डेड़ियां ने नाल, हंड जावे पूरा साल ये कमाल वाली है, सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है, टोपी जवाहर लाल ने पाई जिना जान दी खुदाई, टोपी जवाहर लाल ने पाई जिना जान दी खुदाई, सारी खलकत पीछे लाई ये कमाल वाली है, सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है, सोनी गांधी वाली टोपी जी कमाल वाली है। जय भारत माता की। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो जो देश दुनिया में आजकल इतना हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, धर्म के नाम पे आपस में लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उस
एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहेंगे, आप क्या मैं कहना चाहोगे दुनिया एक को? बात बताऊं, कोई किसी को नहीं मारता। आप कहते हो ना भाई ये इसने मार दिया, इसने मार, ये जन्म जन्म का भुगतान जो होता है ना, जीव को देना पड़ता है। जीव को देना पड़ता है, अपने कर्म ही मार रहे हैं इसको। सदना कसाई था, सदना कसाई, वो बकरे काटा करता है। बकरे काटा था तो एक बारी राजा ने, बादशाह ने उसके पास भेज दिया, भाई मीट ले आ। वो नौकर आ गया उसके पास आ गया नौकर, तो उसने कहा कि भाई बादशाह ने मीट मंगाया है। उसने छुरी चाकू काट ली, मीट तो था नहीं उस। तो उसने क्या किया, बकरे को कपूरे काटने लगा। बकरे ने अब बोला ठहर, बकरा ठहर गया। बकरा कहता है सदना, कभी तू कसाई बने है ना, तो कभी तू बकरा भी बने है। मैंने तेरे को काटा है, तू मेरे को काटता है, ये नया रिश्ता ना बना। ये गुरबाणी के अंदर है। जो परमात्मा कर रहा है वो सही कर रहा है। कोई किसी को नहीं मारता, ना राम किसी को मारे, ना किसी को कोई मारे, ना किसी का कोई खावे, ना कोई, हर अपनी अपनी किस्मत का खा रहे हैं। समझोगे? जो परमात्मा की नज़रों में जो ईश्वर करता है वो, उसमें किसी का विघ्न नहीं होना चाहिए। समझोगे? ये कोई किसी को नहीं मारता। समझोगे? चलो जी, बहुत जय धन्यवाद जी सच्चे आपका, बहुत दरबार। बहुत।